2027 हमारी है। बहन जी को 5 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। 403 की तैयारी है, 226 हमारी है 2027 में। आगामी 2027 की पूरी तैयारी करने का लक्ष्य दिया है। माननीय बहन जी पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, पूरा खाका तैयार कर दिया है। ब्राह्मणों को बिल्कुल साथ लेकर चलेगी और ब्राह्मणों को बिगड़ तो सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। या तो सभी गुंडे लफंगे से भाग जाते हैं या तो वो जेल के अंदर चले जाते हैं। दिल्ली जाएगा सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। जन जन तक पहुंचाना और उसको मजबूत बनाना उद्देश्य है। हिंदी के साथ सब समाज जुड़ा हुआ है। हमारी 2027 में 101% सरकार बनेगी। हर बिरादरी वोट देती है बहन जी के लिए। यादव भी समझ गया है कि हमारा हित इसी समाजवादी पार्टी अब नहीं रह गया है। बीजेपी को हराने वाला कौन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश माहौल कैसा है। और अभी हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां पर मायावती की जो अहम बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी जो है वो अंदर से बाहर आ चुके हैं और आप एक हुजूम देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम पदाधिकारियों का। और 27 को लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मायावती की तरफ से, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि 27 को लेकर के किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जमीन पर उतरेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट, जिलाध्यक्ष संभल। संभल से आप यहाँ आए हैं, बड़ी मीटिंग थी, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? कुछ बदलाव तो माननीय काशी राम जी परिनिर्वाण 9 अक्टूबर को हुआ था लखनऊ के अंदर। आपने देखा होगा ऐतिहासिक भीड़ थी। वो ऐतिहासिक भीड़ का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दे दिया है। काहे कि आप लोग बी टीम मिलकर काम करते हैं, भीड़ तो उनकी थी, नाम अपना बता रहे हैं। उनसे कोई फर्क थोड़ी पड़ लिया, वो कुछ भी बके, उसे क्या फर्क पड़ रहा। वो तो चाहे वो तो मतलब समाजवादी हुई या बीजेपी हुई, ये तो एक दूसरे के बी टीम है। आपने देखा होगा इनके यहाँ तो एक दूसरे का आना जाना भी है। बैठते न बैठे, देखा न देखा। 4 महीने से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी संगठन को रिवाइज कर रहे थे, उसे दुरुस्त कर रहे थे कमेटियों को, और उसी का ये नतीजा था कि बहन जी के एक आह्वान पर केवल राज्य स्तरीय आयोजन था, रैली नहीं थी। वो बहन जी का श्रद्धा मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन प्रमाण दिवस पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम था, वो रैली नहीं थी। जब रैली होगी तो रैली तो माता रमाबाई अम्बेडकर पार्क में होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। उस छोटे से कार्यक्रम को आप इस इतिहास में, देश में कभी भी आप देख लो कि अगर उस कार्यक्रम में सुबह 4 बजे पूरा ग्राउंड ओवर कर दिया था बहन जी ने। क्या लगता है ऐसा नजारा दोबारा देखने को मिलेगा अभी? बिल्कुल देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आपको 2027 हमारी है। बहन जी को 5 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। अब जो बूथ तक का कार्यकर्ता जाग चुका है, बूथ तक का कार्यकर्ता जाग चुका है। क्या कह रहे हैं आप? 403 की तैयारी है, 226 हमारी है 2027 में। 2027 में 226 इनकी है, 403 की तैयारी है। तो जोश तो बहुत है। इस जोश में कहीं फुल स्टॉप ना लग जाए जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी उतरे। सब सीख मिलती है। ऐसा है देखिए, प्याज का गंठा और रूखी रोटी अचार की खाप लेकर बहन जी के आह्वान पर गरीब मजदूर तबके के लोग आए थे। अगर बीजेपी द्वारा वो आयोजित रैली होती है, समर्थन होता, तो उन्हें लंच के बॉक्स पैकेट मिलते। ये आपने देखा होगा, क्योंकि ये शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की पार्टी है, तो वो अपने प्याज की घंटा और गुड़ की डली और सूखी रोटी लेके आए थे। और आपने देखा होगा पार्क में किस तरीके से वो लोग खा रहे थे। 80-80 साल के जो हमारे बुजुर्ग थे, जिनकी एज 80-80 महिलाएं थी, वो सब खा रहे थे खाना। आप लोगों ने भी देखा होगा उस कार्यक्रम में। और जो धाड़ी वाले लोग आते नहीं है, वो इस तरह से नहीं आते हैं। सुबह 4 बजे कोई ना आएगा, वो तो लंच बॉक्स मिलेगा, उन्हें मजदूरी मिलेगी, वो तो अपनी बस में सोएंगे। बहन जी को सुनने क्यों आएंगे भाई? क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ, ओबीसी एसटी के साथ, ब्राह्मणों को साथ लेकर चल पाएगी? क्योंकि ब्राह्मणों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, हमारी सरकार में ब्राह्मण समाज को बहुत सम्मान मिला था और बराबर सम्मान हमारी पार्टी में मिलता है। आने वाले समय में ब्राह्मण समाज का भी संघ बच चुका है बहुजन समाज पार्टी के साथ। एक ब्राह्मण समाज का कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के साथ संघ बजा रहा है और 2027 में कंधे से कंधे मिलाकर इस प्रदेश को 5 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और क्या कुछ माहौल चल रहा है प्रदेश का, वो आप तक पहुंचाएंगे। सेक्टर बूथ की गठन को करना और आगामी 2027 की
पूरी तैयारी करने का लक्ष्य दिया है और बाकी सब कहा जा रहा है 27 की राह आसान नहीं है बसपा के लिए। इसी बात को तो उन्होंने कहा कि आप बूथ स्तर को बैठक करिए, एक दिन में एक विधानसभा में 4 बूथ डेली होना चाहिए, उसी की तैयारी के संदर्भ में हमारी माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है। ऐसे निर्देश तो पहले भी मिलते रहे कि बूथ स्तर पर करना है, क्या कुछ नया रहा आज? नहीं, नया पूरी तैयारी है 27 की और हर जमीनी स्तर पर काम करेंगे, बूथ को संगठन को मजबूत बनाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी 27 बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा नहीं है। बसपा आपकी फुल तैयारी से आ रही है, अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ, और हर गांव में एक बूथ पर जाकर नए पदाधिकारी चुने जाएंगे, उनको तैयार किया जाएगा, सर्व समाज के लोगों को साथ लिया जाएगा। क्या लगता है आकाश आनंद को कुछ और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है? बिल्कुल, अभी बहन जी ने कहा है कि नए संगठन के साथ साथ 50% युवाओं को भी संगठन में पद दिया जाएगा और सभी जो बहुत तेजी से जुड़ेंगे। ये जिलेवार जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जगह जाके जमीन तैयार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद माननीय बहन जी खुद निकली। आज मैंने पहले से आप लोग कर रहे थे, तो कर ही रहे थे, कर नहीं रहते और भी एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। माननीय बहन जी खुद भी निकलने जा रही है, रोड मैप तैयार करके तभी करेंगे हम लोग। ऐसे कैसे 27 में सरकार बनाएंगे, ये सत्य आज भी माननीय बहन जी ने कहा है। आज भी माननीय बहन जी ने कहा है कि सरकार बनाएंगे, बार बार ये बात कही जा रही है। माननीय बहन जी ने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, पूरा खाका तैयार कर दिया है। कुछ मंत्र हम लोग बताएंगे, क्योंकि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो अंदर की बात है। लेकिन जो मंत्र बहन जी ने बताए हैं उससे 100% लड़ाई आसान है आपको? देखिए बसपा की लड़ाई, देखिए लड़ाई अब की भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सापा को 2022 में सबने दे के देख लिया है वोट, अब कौन बचता है? कांग्रेस को मतलब नहीं है, बासपा पे लोग विश्वास कर रहे हैं, बासपा की तरफ लोग मुंह कर रहे हैं, अब बासपा की तरफ ही लोग आ रहे हैं। आप यकीन मानिए मेरा, विकल्प के रूप में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज इतनी लंबी बैठक चली, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है और कैसे 27 की तैयारी मूल मंत्र ये है कि 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी 101%। हमें बूथ को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए कि बूथ को हमें किस तरीके से मजबूत करना है, क्योंकि बीच में संगठन जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। इसीलिए बहन जी ने सारी कमान अपने हाथ में ली है। कोऑर्डिनेटर के पद खत्म कर दिए गए हैं, जिला जो प्रभारी होते थे वो पद खत्म कर दिए गए। मात्र 4 पद पार्टी में रहे हैं, जिसमें विधानसभा प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, और उनकी बूथ कमेटी और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष। क्योंकि पुराने लेवल पे जो मानवर काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई थी, खड़ी करी थी, उसी लेवल पे बहन जी ने दिशा निर्देश दिए। हम पार्टी को मजबूत करेंगे और 2027 में बहन जी को पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रदेश का। SIR को लेकर भी तमाम तरीके की बातें मायावती ने कही थी और कहा था कि जो लोगों की वोट कटे उनको जोड़ा जाए। SIR में जो मुस्लिम समाज के, SC समाज के जो वोटों को काटने की जो रणनीति चल रही है, उस पर बहन जी ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, उसी के अगेंस्ट हम काम करेंगे बूथ पे जाकर। क्योंकि क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलेगी? ब्राह्मणों को बिल्कुल साथ लेकर चलेगी, और ब्राह्मणों को बगैर तब सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। पहले भी जो 2006 में और 7 में हमारे साथ जुड़े थे, वो फिर हमारे साथ आएंगे ब्राह्मण। पक्का लगता है 27 में सरकार बना ले, क्योंकि दावे जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। नहीं, हमारी 2027 में 101% सरकार बनेगी। हम विकास के मुद्दे पर आप बहन जी के काम कर रहे। देखो, शिक्षा का कोई काम नहीं चल रहा है इस सरकार में, सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम चल रहा है। ये है, शिक्षा का मुद्दा है, समानता का, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, क्योंकि आप तो जंगल राज चल रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं जंगल राज चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी किस तरह से उस जंगल राज को खत्म? निश्चित तौर पे जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आती हैं, या तो सभी गुंडे लफंगे से भाग जाते हैं, या तो वो जेल के अंदर चले जाते हैं। माननीय बहन, तो बीजेपी का है, योगी आदित्यनाथ का है। देखिए, नारा तो आपने बहुत सारे देखे हैं। आज की स्थिति में क्या है, मेरठ जैसी घटना घटित होती है और हमारी बहन को निश्चित तौर पे मारा जाता है, उसकी मां को खत्म कर दिया जाता है। आज की डेट में जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है, ऐसा कभी पिछली कई सरकारों में नहीं हुआ था। जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में आई, उनने डंके चोट पे शासन सत्ता किया और लॉ एंड ऑर्डर को नंबर 1 करके दिया।
क्या लगता है कि 27 में सरकार बनेगी, जनता आपके साथ है कि नहीं है, और आकाश आनंद को किस तरह से जिम्मेदारियां दी? माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने क्रांतिकारी निर्णय के साथ हर जनपद में भेजने का काम किया है, जिससे हर वर्ग, हर तबका आज खुश है। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी है। वो जाके बूथ कमेटियां गठित करेंगे, जिला कमेटियां। जिले के लोग माननीय आकाश आनंद जी का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही ये नया चेहरा हमारे बीच आएगा, निश्चित तौर पे आने वाले समय में 27 में भीषण तरीके से हमारी सरकार बनने जा रही है। मायावती जी कब सड़क पर उतर रही है, जनता के बीच आ रही है? बहन जी ने भी ये निर्णय लिया है कि ये जनपद वाइज मीटिंग होने के बाद मैं स्वयं रोड पे आने का काम करूंगी। मैं मुकेश वर्मा, भाईचारा जिला संयोजक, जनपद हरदोई। हाथी दिल्ली जाएगा सर्वजन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बीएसपी मैदान में, चरगुंडे की छाती पे, चरगुंडे की छाती पे अभी तो उत्साह अपने चरम पर है, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 की राह किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली है। पूरी चुनौती मिलेगी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनका 27 को लेकर के क्या कुछ कहना है। मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। मैं जनपद कुशीनगर के विधानसभा पडरौना से जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी। बहुत बड़ी मीटिंग थी, कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 कमेटियां अब रखी गई हैं, बाकी सभी जो है उन्हें खत्म कर दिया गया। तो क्या लगता है 27 की तैयारियों में केवल 4 कमेटियां काफी होंगी? नहीं, 4 कमेटी, जैसे कि मात्र जिला जो प्रभारी का पद था उसको छोड़ के बाकी सभी पद यथास्थिति रहेंगे। और जो है कि बूथ पे 5 कमेटी, बूथ में कमेटी के सदस्य बनाए जाएंगे, जैसे बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव। और सेक्टर में जैसे जितने, एक सेक्टर में अगर 10 बूथ है तो 10 सचिव और सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महासचिव और बाम सेप और बीबीएफ को मिला के मतलब बनाया जाएगा सेक्टर की। बीच में बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर पड़ी थी, चंद्रशेखर रावण उभर कर आए सामने, जनता ने उनको एक विकल्प के तौर पर देखा। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उस विकल्प को खत्म कर पाएगी? बिल्कुल, हमारी लड़ाई चंद्रशेखर से कहीं नहीं है। चंद्रशेखर कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि डायनामिक जो लीडर हैं, जो यूथ आइकान हैं, जो आकाश आनंद जी हैं, इस बहुजनों के सबसे बड़ा यूथ कोई लीडर है तो वो आकाश आनंद जी है। और बहन जी आकाश आनंद को प्रत्येक जिले में विधानसभा वार उनका भी कार्यक्रम लगाने का निर्देश दिया है। उमा शंकर सिंह जी जो बहुजन समाज पार्टी के रसड़ा से विधायक, उनको भी जिम्मेदारी दिया है। पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जिम्मेदारी दिया है। सतीश मिश्रा जी को भी जिम्मेदारी दिया है। वो जो है कि ब्राह्मण समाज और सर्व समाज में वो भी जाके। लेकिन आकाश आनंद का अगर पिछला ट्रैक देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं लगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कई बार उन्हें पार्टी से निकाला, जोड़ा, उनकी जो पद दिए थे वो लिया दिया। तो क्या लगता है अब इस बार ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? जैसे बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी के मैनिफेस्टो संविधान ही है। तो उस कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना, शासन प्रशासन अनुशासन बीएसपी का मेन मतलब स्तंभ है। इसलिए आकाश आनंद जी को यानी पार्टी गाइडलाइन पे यानी चलकर और अनुशासन में रह के पार्टी के मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाना और उसको मजबूत बनाना उद्देश्य है। इसलिए बहन जी ने उनको जो है कि आपका क्या नाम है सर? बाबूराम सागर। क्या लगता है कुछ परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? परिवर्तन आ गया। जैसे बहन जी का जो रुतबा है वो सामने है सबके। बहन जी 2027 में सरकार बनाने जा रही हैं। कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि अभी अगर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति देखी जाए तो केवल एक व्यक्ति है अभी सत्ता में। एक व्यक्ति से मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं 9 अक्टूबर से मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मना है। जब से बहन जी जितनी एक्टिव हैं, इतना कोई भी भारत में कोई भी नेता इतना एक्टिव नहीं है। कहा जाता है बहन जी केवल ट्विटर पर ही एक्टिव है, बाकी सारा काम तो दूसरे लोग कर ही रहे हैं। बहन जी इतनी भागदौड़ नहीं कर सकती, उम्र भी हो चुकी है उनकी। लेकिन जो बहन जी ने जो सब समाज को जोड़ा है अपने साथ, और बहन जी के साथ सब समाज जुड़ा हुआ है, हर जाति का, हर धर्म का आदमी जुड़ा हुआ है। और जितना भी आदमी पिछड़े वर्ग का और स्वर्ण वर्ग का आदमी जो परेशान रहा है इस गवर्नमेंट में, जो गरीब तत्व का आदमी है, वो बहन जी से जुड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है, क्या कुछ कहते हैं? बी टीम कैसा होता है बतलाइए? अरे हम कहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं? समाजवादी के प्रत्येक नेता आधी रात को
भाजपा के सब नेताओं से मिलते हैं। आपने देखा जो जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी अभी बिहार में चुनाव लड़ाने गए थे, तो किसका हाथ में हाथ पकड़ के चले थे? यूपी के उप मुख्यमंत्री के साथ में हाथ मिला के चले थे और वहां जाके निया तेजस्वी को हरा दिया। उन्होंने अपने समाज से ये कह दिया कि बीजेपी को ही वोट देना है, बीजेपी को वोट दे दिया। सारे उनके समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया बिहार में, उनके कहने पे, उनके इशारे पे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार तो उनकी बनेगी, समाजवादी पार्टी की बनेगी। कभी नहीं बन सकती है सरकार, बहन जी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? काहे नहीं रोकेंगे भाई? कार्यकर्ता उनके पास भी है, कार्यकर्ता हमारे पास भी हैं, हर बिरादरी वोट देती है बहन जी के लिए, समझ गए। उन्होंने 2007 में ऐसी सरकार बनाई थी जो आज तक याद करती है। 9% वाला कह रहा है, हम दावे कर रहे हैं सरकार बनाएंगे। जिसके पास 22% उन मुसीबत में खड़ा है वो सरकार नहीं बनाएगा। और 9% वाला कैसे दावा कर दिया? जिसके पास वो आधी तूफान में 22% खड़ा रहा वो सरकार बनाएगा कि 9% वाला घास बना लेगा सरकार? ये तो ताज्जुब की बात कर रहे हैं वो लोग। उनके पास कौन है? अगर माइनॉरिटी वोट हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास क्या है? वो कहते हैं सब हमारे साथ है, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कोई भी हो, पीडीए है उनके साथ। उनका कोई नहीं है उनके साथ, वो किसी के नहीं है, ये सब जान गया है। माइनॉरिटी भी समझ गया है कि माइनॉरिटी का वोट तो लेते हैं लेकिन माइनॉरिटी का भी वो नहीं है। पीडीए का नारा लगाते हैं ना, कितना पीडीए के लिए काम करते हैं, कितने पिछड़े दलितों को उन्होंने टिकट दिया, कितने यादवों को उन्होंने टिकट दिया। केवल इटावा और सैफई के यादव, उनके परिवार के यादव उनको नजर आते हैं और तो कहीं के यादव नजर आते नहीं है। यादव भी समझ गया है कि हमारा हितैषी समाजवादी पार्टी अब नहीं रह गया है, और मुस्लिम भी समझ गया है कि हमारा हितैषी समाजवादी पार्टी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम की आवाज को दबाते हैं। और मुस्लिम के शीर्ष नेता जब जेल में रहे हैं तो उनकी वो एक दिन भी उनका खैर रकदम नहीं पूछे हैं, और अब वो मुस्लिम के हितैषी बन रहे हैं। और जहां तक दलित की बात है, संविधान की किताब को उठा करके उन्होंने बचाने के नाम पर बरगला करके जो दलितों का वोट लिया है, दलित भी अब समझ गया है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और जो संविधान की बात करते थे, संविधान का जो नुकसान किया है, माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, मूर्ति को तोड़वाने का काम उन्होंने किया है। और ये ठेकेदारी में आरक्षण हटाने का काम इन्होंने किया है। पार्लियामेंट में उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल करवाने का काम किया है। 27 में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, 27 में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? पूर्ण बहन जी की सरकार बनेगी। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सभी लोग बनाएंगे, ये कार्यकर्ता सभी लोग, और प्लस जनता की मांग है। जनता तो कह रही है कि जनहित नहीं रह गया, आपका जमीनी स्तर पे कोई की मांग है, सभी जनता की मांग है। बीजेपी को ये सब बहन जी के सिवा उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत में ये मालूम हो गया है कि बीजेपी को हराने वाला कौन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हर बूथ पर घर घर जाकर हर समाज के लोगों को साथ लेकर 2027 में पूर्ण भाव से सरकार बनाएंगे बहन जी। बीजेपी को हराने वाला तो जैसा कि आप एक ही देख नेता है सकते हैं, भारत यहाँ में। पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहे और सबका खुला संदेश है कि 27 में परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों ने साफ कह दिया है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, लेकिन उनके पीडीए में ना तो पिछड़े वर्ग का समर्थन हो रहा है, उनके लिए कोई काम हो रहा है, ना मुस्लिमों के लिए कोई काम हो रहा है। ब्राह्मणों को तो उन्होंने वैसे ही प्रताड़ित कर रखा है। कार्यकर्ताओं की अगर सुना जाए, पदाधिकारियों की अगर सुना जाए, तो एक लहर जो है वो उठ चुकी है आज से, और ये 27 में सत्ता परिवर्तन करके ही रुकेगी। और 27 में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।